कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके, कप्पा जिसके बारे में हम लोग का सिंबल था। मोलर कंडक्टिविटी हमारा कंडक्टिविटी का ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा। मोलर वर्ड का मतलब हो गया 1 मोलैरिटी, यूनिट मोलैरिटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल पर लीटर। तो जब हमारा जो है मोलर जो है सॉल्यूशन होगा तो जो कंडक्टिविटी होगा उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, नाम से ही क्लियर है। द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस, हम लोग का जो कंडक्टिविटी होगा सॉल्यूशन का वो आयंस की वजह से होगा, फ्री आयंस की वजह से। तो फ्री आयंस हमारे दो तरह से होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पर ऑल आयंस कहा जा रहा है। पॉजिटिव जो है वो अपना कंडक्टिविटी जो है कंट्रीब्यूट करेगा और नेगेटिव आयन अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस प्रेजेंट है उसका कंडक्टिविटी व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो जब हमारा जो है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने पर जो कंडक्टिविटी आएगा उसी को हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो सिंबल होता है इसको पढ़ते हैं लैम्ब्डा, ठीक है। ये हमारा सिंबल होता है लैम्ब्डा और ये सिंबल हमारा होता है लैम्ब्डा। ये हमारा है मोलर कंडक्टिविटी, तो यहां पर लगेगा m। सो मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल आया वो आया लैम्ब्डा m। अगर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट के ही सॉल्यूशन का, C हो या m हो, तो पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा जो कंडक्टिविटी आ रहा है वो हमारा मोलर कंडक्टिविटी कहा जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है मोलर कंडक्टिविटी हो गया, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कंडक्टिविटी बाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमारा पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी आएगा उसी को हम लोग बोले मोलर कंडक्टिविटी। सो लैम्ब्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी का हो गया कप्पा बाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए C यूज कर लिए या फिर कप्पा m यूज कर लिए। C यूज करे या m करे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। और कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी, जो कि हमारा मोल पर लीटर में होगा। मोलर कंडक्टिविटी का अगर हम लोग यूनिट देखें तो हमारा जो मेन यूनिट आएगा वो ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट जो होगा वो इसके फॉर्मूला पर ही डिपेंड करेगा। जो कंडक्टिविटी है उसका ऐसा यूनिट हम लोग का क्या आया था, पर ओम पर मीटर। पर ओम को सीमेंस भी कहते हैं, तो इसलिए हम लोग का इसका यूनिट जो है S पर मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा मोलैरिटी है मोल पर लीटर। तो मोल तो ऐसा यूनिट है, पर लीटर मेरा ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब है। तो इसके लिए C का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। तो आ जाएगा हमारा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा यूनिट ऑफ लैम्ब्डा हमारा क्या आ गया, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। अदर यूनिट में हमारा क्या चेंज हो सकता है, जो कंडक्टिविटी है सीमेंस उसका यूनिट वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो ओम पर ओम है, सीमेंस है, वो वही रहेगा। किसी भी चीज़ का मोल का छोटा यूनिट तो और है नहीं, तो वो मोल ही रहेगा। पर इसका हमारा अदर यूनिट है, जैसे सीएम में है, तो हमारा अदर यूनिट क्या हो सकता है, सीमेंस सीएम स्क्वायर पर मोल। अगर हमारा मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस सीएम स्क्वायर पर मोल है और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सीएम आ रहा है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर लीटर है, तो हमको इसको सही करना पड़ेगा फॉर्मूला को। लैम्ब्डा हमारा जो है सीमेंस सीएम स्क्वायर पर मोल है, कप्पा हमारा सीमेंस पर सीएम है, ठीक है। कंडक्टिविटी सीमेंस पर सीएम है। हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी
वो तो है मोल पर लीटर में। अब हमको क्या करना है, इस लीटर को बदलना है, क्योंकि यहाँ सीएम स्क्वायर है, यहाँ सीएम है, एडजस्ट हो जाएगा यूनिट। सीमेंस एडजस्ट हो रहा है, पर मोल एडजस्ट हो रहा है, पर ये लीटर एडजस्ट नहीं हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि 1000 CM³ इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 CM³ बाई 1 लीटर को हम इधर ले आए तो यहां बच गया 1, यूनिट को भी इधर ले आए। 1000 CM³ यहां पर लीटर था तो 1 लीटर नीचे ले आए, डिवाइड में हो गया, यहां सिर्फ बच गया 1, कोई यूनिट नहीं बचा। यहां पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यूनिट नहीं है इसमें, और इस 1 के जगह पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं 1000 CM³ पर लीटर बाई m मोल पर लीटर। तो पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है इसका जो यूनिट है सीमेंस CM² पर मोल, तो यहां आ गया सीमेंस, ये दोनों मिलकर CM² और यहां से आ जाएगा पर मोल। तो जब हमारा मोलर कंडक्टिविटी सीमेंस CM² पर मोल में होगा, कंडक्टिविटी सीमेंस पर CM में होगा, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में होगा, तब हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई m या C। तो यूनिट को फेवर करते हुए ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर क्या आ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी हमारा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। अब अगर क्या हो कि हम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटाते जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन घटाते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं, बहुत ऐड कर दिए, बहुत ज़्यादा ऐड कर दी, तो क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो ये मेरा बढ़ते जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये हमारा इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो। जैसे हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लिए और उसको ले जाकर किसी नदी में डाल दिए, नदी में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और हमारा सॉल्यूट बहुत कम है। तो जब हमारा सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम आएगा, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले ले तो ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और उस समय इसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो सिंबल होगा वो लैम्ब्डा m नॉट या फिर लैम्ब्डा m, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए इन्फिनिटी का सिंबल। फोर लैम्ब्डा m नॉट, जो हमारा मोलैरिटी है वो क्या है, वो लगभग 0 के बराबर। लैम्ब्डा m नॉट इज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि हम क्या कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन को एकदम जीरो कर दिए, तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही जीरो, मोलैरिटी जैसे ही जीरो, ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया। क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो घटाते घटाते इसको जीरो ले गए तो बढ़ाते बढ़ाते अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमेशा जो है मैक्सिमम होगा किसी भी
जो है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 3.8, कह रहा है कंडक्टिविटी जो है वो इतना है। हम लोग यूनिट से पहचानेंगे कि डेटा क्या दिया हुआ है। तो हमारा कंडक्टिविटी गिवन है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.20 m। अब पूछ रहा है हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। तो यहाँ पर जो m दे दिया इसका मतलब हो गया 0.20 मोल पर लीटर हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हमारा K सीमेंस पर cm में हो और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में हो तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग अभी निकाले, डिराइव किए। तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 बाई सी, और यहाँ जो यूनिट आएगा वो आएगा सीमेंस cm स्क्वायर पर मोल। ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 0.0248 इंटू 1000 बाई 0.20। तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा 124 सीमेंस cm स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग का आया था लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी बाई सी, जिससे हम लोग को एक पॉइंट तो पता चल गया था कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। हमारे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर भी बहुत सारे कंडीशंस हम लोग को पढ़ना है कि उस पर कैसे वेरी करेगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको कहते हैं जिसमें हमारे आयंस पूरी तरह से टूट जाते हैं, जैसे हमारा NaCl हो गया, KCl हो गया। तो जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूट जाएंगे तो वैसे केस में हमारा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस a c के पावर 1/2, जहां पर हमारा जो है लैम्डा m हो गया मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m नॉट हो गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। a जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, ये एक तरह का वेरिएबल कांस्टेंट है। जो a है हमारा ये फिक्स होता है सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक जैसा अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए सेम होगा, जैसे NaCl और KCl ये अगर आते हैं तो इनके लिए a हमारा कांस्टेंट होगा। c हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अगर हम लोग जो है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस c के पावर 1/2 ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से सीधा आएगा, ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग होगा। ग्राफ डिक्रीजिंग होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी हमारा घट रहा है, ग्राफ जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ग्राफ हमेशा निगेटिव स्लोप के साथ आएगा। तो ये मेरा जो ग्राफ है ये किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, लेट से KCl ले लेते हैं, जिसमें ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस हो गया ये। तो इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा नॉट m, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरा पूरा तो टूट नहीं रहा है। तो पार्शियली जो डिसोसिएट होता है उसमें हमारा आएगा दो चीज, एक आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा आएगा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर लेते हुए चलेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेते हुए चलना है। अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो भी मोलर कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, उसमें हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। दैट इज जो उसका मोलर कंडक्टिविटी होगा वो होगा अल्फा इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए
लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा नॉट m माइनस a c के पावर 1/2। वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो लेमडा m इज इक्वल टू अल्फा इंटू लेमडा m नॉट। अब हमारा ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? अब यहाँ पर हमारा एक सॉल्ट ले लेते हैं, AB है जो हाइड्रोलाइज होकर A प्लस B माइनस दे रहा है। अब ये अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये वीक सॉल्ट है तो हमारा ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C था, ये 0 0, तो एट इक्विलिब्रियम इसका कुछ हिस्सा टूटा, तो कुछ हिस्सा टूटा तो ये कम हुआ कितना? तो C माइनस C अल्फा। अब ये जितना परसेंट टूटेगा वो हो गया अल्फा और C तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब मान लेते हैं हमारा जो सॉल्ट है वो 20% टूट रहा है, 80% नहीं टूट रहा है, तो हमारा जो अल्फा का वैल्यू हो गया 20%। 20% का मतलब हो गया 0.2, ये हो गया। अब ये एक टूटेगा मॉलिक्यूल तो एक आयन, अगर ये C अल्फा टूट रहा है तो ये C अल्फा। बाय लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोगों को क्या पता चला? KH इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है? C अल्फा। रिएक्टेंट हो गया हमारा C 1 माइनस अल्फा, तो आ जाएगा एक C कैंसिल होकर C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू KH। किसी भी वीक सॉल्ट का हमें KH पता रहता है। अब अगर KH पता है, C पता है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल तो 1 माइनस अल्फा जो है वो लगभग हो गया 1 के बराबर, तो C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KH। अल्फा इज इक्वल टू KH बाई C। अब यहां से हम अल्फा निकाल लिए, अल्फा यहां डालेंगे तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेमडा m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KH बाई C लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। KH क्या है हमारा? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हमारे इस एक्सप्रेशन में भी क्या आ रहा है? लेमडा m और यहाँ पर आ रहा है रूट C, तो C के पावर 1/2 इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग इसका ग्राफ अगर बनाएंगे लेमडा m वर्सेस C के पावर 1/2 का, तो उस केस में अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ग्राफ कुछ कर्व आएगा। जैसे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया CH3 COOH। एसिटिक एसिड का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे मोलर कंडक्टिविटी का तो वो कुछ इस तरह का कर्व आएगा। वहीं अगर हम लोग KCl का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनाएंगे तो हमारा ऐसे सीधा आएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ सीधा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कर्व। NCERT का क्वेश्चन नंबर 3.11, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी 0.00241 m एसिटिक एसिड है, उसका ये कंडक्टिविटी दे दिया है। हम लोग यूनिट से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम लोग का बनेगा। तो यहाँ गिवन हमारा है कॉन्सेंट्रेशन 0.00241 m, फिर दिया हुआ है हमारा ये डेटा सीमेंस पर सेकेंड, सॉरी सीमेंस पर cm। तो ये मेरा किस चीज़ का यूनिट हो गया? कप्पा कंडक्टिविटी 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस पर cm। हम लोगों को कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंस मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा कप्पा बाई C, कंडक्टिविटी बाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल है,
लेकिन एक चीज इसमें क्या था ध्यान रखने वाला कि अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन m मोल पर लीटर में हो और कंडक्टिविटी सेकेंड में cm में हो, तब हम लोगों को क्या करना था 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना था, तो इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है कंडक्टिविटी बाई सी, लेकिन यूनिट का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर मोल पर लीटर आएगा और यहाँ पर यूनिट cm में है, इस वजह से हमें ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेट करने पर हम लोग का आया 32.76। अब इसका यूनिट लिखना है तो यूनिट हमारा होता है सीमेंस cm स्क्वायर पर मोल। अब क्वेश्चन कुछ आगे बढ़ रहा है, कह रहा है कि अगर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390 है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हो गया हम लोगों का KH फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ें कि लेमडा m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KH बाई C इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसमें हमारा जो है मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कांस्टेंट निकल जाएगा। तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू आ गया, इसका वैल्यू 32.76, इसका वैल्यू 390.5, दोनों का वैल्यू रखकर स्क्वायर कर दिए। कॉन्सेंट्रेशन का हमारा हो गया 0.00241, तो K का वैल्यू आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब यहाँ पर यूनिट के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा, हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, यह आयोनाइज हो रहा है CH3COO माइनस और H प्लस पे। तो K जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे CH3COO माइनस इंटू H प्लस बाई CH3COOH। अब इसका आ गया मोल पर लीटर बाई मोल पर लीटर, तो ये कैंसिल हो गया, एक बच गया। तो इस तरह निकालेंगे K का वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड्स वगैरह में हमारा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर से।